हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यू आर ओनली माइन एपिसोड 21। तो पहले सीन में ही फ्रेन का ऑफिस दिखाया जाता है। फ्रेन अपने केबिन में बैठी हुई थी, तभी टी उसकी केबिन के अंदर आती है और कहती है, फ्रेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फ्रेन टी की ओर देखती है और कहती है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। टी कहती है, ये लेटर देखो। फ्रेन कहती है, क्या है इसमें। फ्रेन उस लेटर को ओपन करती है और पढ़ती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, ये क्या बकवास है। टी कहती है, यही प्रॉब्लम है फ्रेन। फ्रेन कहती है, ठीक है, हम अभी थाई फूड हेड ऑफिस में जाएंगे, चलो। फ्रेन और टी उसकी केबिन से बाहर आते हैं। बेकी अपनी जगह पर बैठकर काम कर रही थी। फ्रेन आते ही कहती है, बेकी चलो मेरे साथ चलना है। बेकी उसके फेस को देखती है, उसको समझ में आ रहा था फ्रेन किसी बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते हैं और वो भी फ्रेन और टी के साथ ही जाती है। नेक्स्ट सीन में फ्रेन, बेकी और टी थाई फूड हेड ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो तीनों जैसे ही उस ऑफिस में पहुंचते हैं, उस ऑफिस की जो हेड ऑफिसर थे वो तीनों उन्हीं के केबिन में जाते हैं। फ्रेन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो जाते ही उस हेड ऑफिसर के सामने वो लेटर को फेंक देती है और कहती है, ये क्या है। तभी टी फ्रेन को समझाते हुए कहती है, फ्रेन प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद पर। तभी वो ऑफिसर कहता है, देखिए आपका गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो आपके खिलाफ कंप्लेंट लेकर आए थे। वो नहीं चाहते आप इस कंपटीशन में रहे और आप सबको रूल पता ही है। अगर कुछ कंपनी मिलकर एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो वो कंपनी को कंपटीशन से बाहर किया जाता है। तो ये रूल के हिसाब से ही हुआ है। आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं बदल जाएगा। फ्रेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं, आपका कहने का मतलब ये है मेरी कंपनी अच्छी है ही नहीं और कुछ कंपनी आकर आपको कंप्लेन किए हैं, इसीलिए आप मेरी कंपनी को कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं। वो ऑफिसर कहता है, देखिए मिस फ्रेन, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो रूल है वो रूल है, हमें उसे फॉलो करना पड़ रहा है। तभी फ्रेन कहती है, तो फिर ठीक है, आप उन कंपनियों का नाम बताइए जो मेरी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट किया है। वो ऑफिसर थोड़ा सा इधर उधर देखता है और कहता है, मैं उन कंपनियों का नाम आपको नहीं बता सकता हूँ। फ्रेन जैसे ही ये सुनती है वो लाउडली कहती है, आप मुझे अभी रूल के बारे में समझा रहे थे ना, लेकिन शायद आप ही रूल भूल गए हैं। जिस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट किया जाता है उसको पूरा हक होता है जो कंपनियां उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं उनके बारे में जानने की। इसीलिए प्लीज़ आप मुझे बताइए वो कंपनियां कौन से हैं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या होगा। बेकी और टी बस फ्रेन के गुस्से को ही देख रहे थे। टी को अच्छी तरह से पता है थाई फूड कंपटीशन में फ्रेन की कंपनी अगर हट जाएगी तो फ्रेन को कितना ज़्यादा बुरा लगने वाला है, और इसी वजह से ही फ्रेन इतनी ज़्यादा गुस्से में है। बेकी फ्रेन को ही देख रही थी। उसको समझ में आ रहा था फ्रेन कितनी ज़्यादा गुस्से में है। उसके बाद फ्रेन के गुस्से से वो ऑफिसर भी थोड़ा सा डर जाता है और वो उन कंपनियों के नाम का लिस्ट पकड़ाता है जो कि फ्रेन की कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट किए थे। फ्रेन उस पेपर को पकड़ती है और बेकी और टी की ओर देखती है और कहती है, चलो यहाँ से। कुछ देर बाद तीनों ही फ्रेन के ऑफिस पहुँच जाते हैं। फ्रेन बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। कंपटीशन के फाइनल रिजल्ट आने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और अभी ये सब हो रहा है। फ्रेन ने इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसने थाई फूड कंपटीशन में टॉप आने के लिए ना जाने कितनी सारी चीज़ें की है और अभी ये सब हो रहा है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। बेकी फ्रेन की ओर ही देख रही थी। उसको समझ में आ रहा था फ्रेन को अभी कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो स्लो टोन में कहती है, बट इस तरह से कैसे कोई और कंपनी हमारे कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तभी टी बेकी की ओर देखते हुए कहते हैं, बेकी ये पॉसिबल है क्योंकि बाकी कंपनियां शायद नहीं चाहते हैं हमारी कंपनी टॉप पर आए, और इसीलिए ही सब मिलकर प्लानिंग करके ही ये सब किया है। तभी फ्रेन टी और बेकी की ओर देखते हुए कहती है, ये किसी और की काम नहीं बल्कि नीता का काम है। टी फ्रेन की ओर देखती है और कहती है, बट फ्रेन तुम ये बात कैसे कह सकते हो।
फ्रेन कहते हैं तुम्हें याद नहीं है क्या उसने मुझे क्या ऑफ़र दिया था और हमने उसके ऑफ़र को मना कर दिया था। वो बार बार कह रही थी जब तक हम उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे वो हमारी कंपनी को टॉप पर आने ही नहीं देगी। उसको अच्छी तरह से पता है थाई फूड के किस तरह का रूल होता है और वो हमारी जितनी ही पावरफुल है, इसीलिए उसने बाकी कंपनियों को ये कहा होगा कि मेरे खिलाफ सब मिलकर कंप्लेन करें ताकि मैं इस कंपटीशन से बाहर हो जाऊं। तभी बेकी कहती है बट बाकी कंपनियां नीता की बात क्यों मानेंगे? फ्रीन कहती है क्योंकि हमें जिस तरह से पता है बाकी कंपनियों के क्या गलतियां हैं, वो किस तरह से फूड बनाते हैं और उनमें क्या कमी है, नीता को भी सारे कंपनी के बारे में अच्छी तरह से पता है और उसी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है और सबको ब्लैकमेल किया होगा और मेरे खिलाफ अभी इस्तेमाल कर रही है। टी फ्रेन की ओर देखते हुए कहते हैं फ्रेन अब इस प्रॉब्लम का हम क्या करेंगे? फ्रेन कुछ भी नहीं कह रही थी। बेकी फ्रेन को ध्यान से देख रहे थे, उसको समझ में अच्छी तरह से आ रहा था फ्रेन अभी कितनी ज़्यादा टेंशन में है। तभी ही फ्रेन का मोबाइल पर एक कॉल आता है जो कि नीता ने किया था। फ्रेन जैसे ही अपने मोबाइल देखती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कॉल रिसीव करते हैं, सामने से नीता स्माइल करते हुए कहती है फ्रेन मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने सुना है कुछ कंपनियां मिलकर तुम्हारी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट किया है और तुम अभी कंपटीशन से ही बाहर हो। सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फ्रेंड लावली कहती है नीता अपनी ये बकवास बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने ही ये सब किया है। नीता स्माइल करते हुए कहती है फ्रेंड अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम की सिर्फ एक ही सलूशन है, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, सारे कंपनियां अपनी कंप्लेन वापस ले लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेंड गुस्से में कहती है तुम्हें पता नहीं है मैं फ्रेंड सरोजा हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है। नीता स्माइल करते हुए कहती है फ्रेंड स्वीट हार्ट मैं तुम्हें कितने प्यार से समझाती हूँ लेकिन तुम्हें समझ में आता ही नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो इस प्रॉब्लम की सलूशन तुम्हारे पास नहीं है। जब तक मैं कंपनियों को नहीं कहूँगी तब तक वो सारी कंपनी कभी भी तुम्हारे खिलाफ जो कंप्लेंट किए हैं वापस नहीं लेने वाले हैं। सो प्लीज़ तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लो। फ्रेंड लावली कहते हैं तुम्हारा जो ये सपना है ये सपना ही रहने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कभी पार्टनरशिप नहीं करूँगी। नेता स्माइल करते हुए कहते हैं स्वीट हार्ट तुम कुछ भी कर लो इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, आखिरकार तुम्हें मेरे ही पास आना होगा। वो स्माइल करते हुए फ़ोन को कट कर देते हैं। फ्रेंड अपने फ़ोन को फेंकने ही वाली थी, टी आकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं फ्रेंड इतनी ज़्यादा गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है, इस प्रॉब्लम के बारे में हमें सोचना है। बेकी फ्रेंड की ओर ही देख रहे थे, उसको अच्छी तरह से समझ में आ रहा था फ्रेंड अभी कितने ज़्यादा गुस्से में है और इस बात से बेकी को भी तकलीफ़ हो रही थी। उसको फ्रेंड को शांत करना था लेकिन वो चाहे अभी कुछ भी कर ले फ्रेंड को शांत नहीं कर पाएगी। फ्रेंड बेकी और टी की ओर देखते हुए कहती है नेता को लगता है मैं इस प्रॉब्लम के कोई सलूशन निकाल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन उसको नहीं पता है मैं फ्रेंड सरोजा हूँ। मैं इस बार उसको अच्छी तरह से समझाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। तभी टी फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है बट फ्रेंड तुम क्या करोगे? फ्रेंड कुछ भी नहीं कहती है, बस सामने की ओर ही देख रही थी। अब बेकी और टीवी उसको कुछ भी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का कैंटीन दिखाया जाता है। बेकी टी और यूकी एक टेबल पर बैठे हुए थे। बेकी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और टी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। टी कहते हैं पता नहीं फ्रेंड क्या करेगी। तभी बेकी टी की ओर देखते हुए कहते हैं बट मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है नीता इस तरह से फ्रेंड के पीछे क्यों पड़ी हुई है, वो क्यों चाहती है हमारी कंपनी उसकी कंपनी से पार्टनरशिप कर ले। तभी टी कहती है तुम्हें पता नहीं है बेकी क्या हो रहा है, नीता फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती है। जब से वो फ्रेंड से मिली है ना तब से ही वो उसको पाना चाहती है, लेकिन फ्रेंड को वो आज तक कभी पसंद नहीं आई है
और तभी से ही वो फ्रीन के पीछे पड़ी हुई है। वो हमेशा कहती है उसकी कंपनी के साथ फ्रीन की कंपनी पार्टनरशिप कर ले, लेकिन फ्रीन को ये अच्छा लगता ही नहीं है। यूकी और बेकी जैसे ही ये बात सुनते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी बेकी कहती है बट नीता तो ब्यूटीफुल है और वो एक कंपनी की ओनर भी है, तो फ्रीन उसको लाइक क्यों नहीं करती है। तभी टी बेकी की ओर देखते हुए कहती है बेकी मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, वो जिससे पहले लव करती थी ना, आज तक वो उसी को ही लव करती है। इस दुनिया में नीता तो क्या वो किसी और से भी लव नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी रिच क्यों ना हो और कितनी भी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों ना हो। वो आज भी तुम्हें ही लव करती है, वो दिखाती नहीं है, कहती नहीं है, लेकिन आज भी उसके दिल में सिर्फ तुम ही हो। बेकी जैसे ही ये सुनती है उसको बिलीव नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड ने उसको बताया था वो ढेर सारे लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करती है। बेकी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक कहती है बेकी मुझे झूठ मिलकर क्या मिलेगा, तुम फ्रेंड के बारे में सोचते हो ना कि वो बहुत सारे लड़कियों के साथ डेट कर चुकी है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर फ्रेंड ने ये बात बोली भी है तब भी ये बात झूठ है। मैं अपनी फ्रेंड को अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुम ही बताओ नीता के पास क्या नहीं है। वो अगर चाहे तो फ्रेंड उसके साथ डेट कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि आज भी तुम उसके दिल में हो। वो तुम्हें ही लव करती है, इसीलिए तो वो किसी और से डेट कर ही नहीं पाती है। यूकी स्माइल करते हुए बेकी की ओर देखती है और कहती है बेकी तुम भी तो अब भी उसको लव करती हो और किसी के साथ भी डेट नहीं करते हो। वैसे ही फ्रेंड भी अब भी तुमसे ही लव करती है। तुम खुद ही सोचो, वो जिससे चाहेगी उसके साथ डेट कर पाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। मैंने तुम्हें एक बार कहा था फ्रेंड के दिल में तुम्हारे लिए बस गुस्सा है, इसीलिए वो तुमसे इस तरह से बिहेव करती है, बट अब भी वो तुमसे ही लव करती है और यही सच्चाई है। बेकी ये सारी बातें सुनती है और उसको अंदर से बुरा लगता है। वो फ्रेंड के बारे में ना जाने क्या क्या सोचती है। वो सोचती है फ्रेंड कितनी ज़्यादा बुरी है, उसको ऑलवेज टॉर्चर करती है, अपनी मनमानी करती है और कहती है वो कई सारी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, लेकिन ये बात तो सच है ही नहीं। बेकी को बुरा लग रहा था। तभी यूकी टी की ओर देखते हुए कहती है ये सारी बातें छोड़ो, अभी फ्रेंड क्या करेगी उसके बारे में सोचो। टी कहती है मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगी। नेक्स्ट सीन में शाम के 5 बज रहे थे। फ्रेंड अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी टी यूकी और विकी उसके केबिन के अंदर जाते हैं। वो तीनों फ्रेंड को देखते हैं। फ्रेंड स्माइल कर रही थी। टी उसके पास जाती है और कहती है फ्रेंड तुम स्माइल कर रहे हो। फ्रेंड कहती है हाँ मैं स्माइल कर रही हूँ, क्यों स्माइल करना गलत बात है। टी कहती है नहीं स्माइल करना गलत बात नहीं है, बट तुम्हें याद है ना हमारी कंपनी के लिए अभी कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रेंड स्माइल करते हुए एक बार टी की ओर देखती है, एक बार यूकी की ओर देखती है और फिर वो बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रही थी। बेकी को उसके फेस पे स्माइल देखकर अच्छा लग रहा था, बट उसको ये कन्फ्यूज़न थी फ्रेंड ने आखिर ऐसा क्या किया है जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो अभी स्माइल कर रही है। तभी टी पूछती है फ्रेंड बताओ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फ्रेंड टी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है हाँ टी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। टी जैसे ही ये सुनते हैं उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। वो कहती है बट कैसे। फ्रेंड उन तीनों की ओर देखते हुए कहती है मैं बताती हूँ। तभी फ्रेंड के मोबाइल पे एक कॉल आता है। वो नीता ने ही किया होता है। फ्रेंड कॉल रिसीव करती है और स्माइल कर रही थी। नीता सामने से कहती है तो फ्रेंड तुमने क्या डिसाइड किया, तुम मेरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो ना। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है नीता तुम्हारे पास अभी तक न्यूज़ नहीं गई है, जितने भी सारी कंपनियों ने मेरी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट किया था सब ने कंप्लेंट वापस ले लिया है। नीता जैसे ही ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है बट ऐसा कैसे हो सकता है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं नीता लगता है तुम्हारे पास लेटेस्ट न्यूज़ बहुत लेट में पहुंचती है, इसीलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं है
प्लीज़ पता लगाओ क्या हो रहा है और उसके बाद मुझे कॉल करो। नीता जैसे ही ये सुनती है वो कॉल को कट कर देती है। फ्रेंड स्माइल कर रहे थे। टी उसके पास जाती है और कहती है, फ्रेंड अब बताओ तुमने क्या किया जो प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है मैं हर एक फूड कंपनी के बारे में हमेशा जानकारी रखती हूँ। कौन किस तरह से काम कर रहा है और कौन कहाँ पर गलत है। मैं सारी फूड कंपनी के ओनर के पास गई और उनको अच्छी तरह से समझाया वो सब किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर मैं थाई फूड हेड ऑफिस में जाकर उन सारी कंपनियों के बारे में बताऊंगी, वो भी पूरे प्रूफ के साथ, तब तो वो सारी कंपनियां थाईलैंड में रह ही नहीं जाएंगी। जैसे ही वो सब मेरी बात को सुने तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया उन्होंने क्या गलती किया है और उसके बाद वो कंप्लेन वापस ले लिए और मैंने सबको अच्छी तरह से समझाया है। आज के बाद अगर वो फूड बनाने में कोई भी गलती करते हैं या फिर कोई भी मिलावट करते हैं तो उनका हाल बहुत बुरा होने वाला है। फ्रेंड की बातों को वो तीनों बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वो सब जैसे ही ये जानते हैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। बेकी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, उसको अच्छी तरह से पता चल रहा था फ्रेंड अभी ठीक है और परेशान नहीं है और इसी बात से बेकी भी हैप्पी है। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। टी जाकर फ्रेंड को हक कर लेते हैं और कहते हैं, फ्रेंड यू आर द बेस्ट, तुम सब में परफेक्ट हो। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, ये जो भी हुआ ये ठीक ही हुआ क्योंकि आज तक मैं सिर्फ सोचती थी सारी कंपनियों के खिलाफ मैं कोई स्टेप उठाऊंगी ताकि सब अपने कंपनियों में सुधार लाए और कुछ भी मिलावट ना करे, लेकिन ये हुआ तो मैं सारी कंपनी को अच्छी तरह से समझा दिया। आज के बाद वो कभी भी अपने फूड में कोई मिलावट नहीं करेंगे और किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं होगा। बेकी फ्रेंड की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उसको ये सुनकर बहुत अच्छा लगा फ्रेंड सबके बारे में कितना अच्छा सोचती है। बेकी स्माइल कर रही थी और फ्रेंड के और ही देख रही थी। तभी फ्रेंड टी से कहती है, अभी नेता को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा फ्रेंड सरोजा कौन है और वो क्या क्या कर सकती है। फ्रेंड की बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। तभी फ्रेंड के मोबाइल पर नीता का कॉल आता है। फ्रेंड रिसीव करती है और स्माइल करते हुए कहती है, लगता है तुमने पता लगा लिया। नीता स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैंने पता लगा लिया, तुमने अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, काफ़ी अच्छी बात है ये। बट फ्रेंड अब भी मैं तुमसे यही कहूँगी तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो क्योंकि जब तक मैं इस कंपटीशन में हूँ तब तक चाहे तुम कुछ भी कर लो, थाईलैंड में तुम अपनी कंपनी को कभी भी नंबर 1 बना ही नहीं पाओगे। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं वो कहते हैं, नीता तुम्हें नहीं लगता तुम खुली आंखों में कुछ ज़्यादा ही सपने देखती हो और सोचती हो वो सच भी होने वाला है, जबकि ऐसा नहीं होगा। नीता स्माइल करते हुए कहती है, फ्रेंड तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो। मैं जो चाहती हूँ वो पाके ही रहती हूँ चाहे कुछ भी करके, और तुम भी आखिर में मेरे पास ज़रूर आओगे, मेरी कंपनी के साथ ज़रूर पार्टनरशिप करोगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक तुम थाईलैंड में अपनी कंपनी को कभी टॉप पर नहीं ले जा सकती हो। फ्रेंड कहती है, तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन कुछ भी हो जाए मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कभी भी पार्टनरशिप नहीं करेगी। नीता स्माइल करते हुए कहती है, ओके देखते हैं, बाय स्वीट हार्ट। वो यही कहकर कॉल को कट कर देती है। फ्रेंड कॉल को कट करते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था इतना सब कुछ हो गया, फिर भी नीता बस यही कह रही है जब तक वो इस कंपटीशन में है तब तक फ्रेंड की कंपनी कभी भी टॉप नहीं कर पाएगी। फ्रेंड खुद से ही कहते हैं, अब कुछ भी हो जाए नीता के बारे में सब कुछ पता लगाना ही होगा। तो यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको अगर ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।